इतना मजबूत है जी मोदी तो भाई, इतना मजबूत है कि एक छोटे से गुंडे के सामने नहीं टिक सकता। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। झूठ को ऊपर से प्रश्रय दिया जा रहा। मैंने एक लेख लिखा था सिर्फ ये पूछते हुए कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है भाई। ये प्रधानमंत्री की चुप्पी मुझे समझ नहीं आती। तमाम चीजों पे प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, पता नहीं कितना बोलते हैं, जहां ना बोलना चाहिए वहां भी बोलते हैं, जो बात ना बोलनी चाहिए वो बोलते हैं। और ये साधारण सी बात कि भाई हमारे देश की मान सम्मान मर्यादा के प्रतीक, हमारे देश के गौरव के प्रतीक इन बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, सच्ची जांच करवाऊंगा और जांच में पकड़ा गया तो छोड़ूंगा नहीं, तब तक भैया तो उतर जा। अच्छा, जो आदमी है खुद अपने मुंह से बोल रहा है, ये ब्रजभूषण अपने मुंह से कह रहा है प्रधानमंत्री एक बार बोलते तो मैं उतर जाऊंगा। तो भाई अब क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत, वो खुद बोल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई रेसलिंग फेडरेशन है, सरकार से स्वतंत्र है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा कोई मामला नहीं है। बंदा खुद बोल रहा है एक बार प्रधानमंत्री इशारा करते मैं छोड़ दूंगा। मतलब इशारा नहीं आ रहा, या कि इशारा करने वाले को इशारा हो चुका है, कहीं आंखों आंखों में इशारा हो चुका है कि तू चिंता ना कर, देखी जाएगी, कोई नहीं बेटा तेरे साथ है। या मजबूर है भाई, देश के दुनिया के सबसे बड़े सबसे मजबूत नेता यही कहते हैं ना, इतना मजबूत है जी मोदी तो भाई, इतना मजबूत है कि एक छोटे से गुंडे के सामने नहीं टिक सकता। ये कैसी मजबूती है भाई। अखबारों में रिपोर्ट आती है इनका वहां पे जनाधार है, इनका फला जाति से सपोर्ट है, अगर ये नहीं रहेंगे तो फला जाति के वोट इनसे कट जाएंगे। तो भाई राजनीति यहां नहीं हो रही, राजनीति तो वहां हो रही है। वहां वोटों की कैलकुलेशन चल रही है कि अगर इस आदमी को हाथ लगा दिया तो इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगी, इतने वोट जाएंगे, और मान के चल रहे हैं कि जनता पागल है, जनता बेवकूफ है, गुंडे के पीछे जनता चलती है, मान के चल रहा है नेता। तो इतने मजबूत नेता है कि एक गुंडे के सामने असहाय है, इतने दूरदृष्टि वाले हैं कि मान के चलते हैं कि जनता गुंडे के पीछे चलेगी। या कि नेताजी को फर्क नहीं पड़ता, या कि नेताजी को खुद लगता है कि औरत है, कर दिया क्या फर्क पड़ता है। क्या ऐसा मामला है? तो ये देश सवाल पूछ रहा है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है सब सवाल का, लेकिन आज ये देश सवाल पूछ रहा है। बेटी बचाओ के नारा देने वालों से सवाल पूछ रहा है, क्या आप गंभीर हो, या आप कहीं ना कहीं इन चीजों को शय दे रहे हो, या कि आप मजबूर हो। अगर इन तीनों में से कुछ भी हो तो आपको प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। तो और लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, बस सिर्फ इतना ही कि यह आंदोलन एक बार फिर मिसाल बना इस देश के अंदर जनता के प्रतिरोध की। इस देश में आप कुछ भी कर लो, आपके पास मीडिया है, आपके पास पैसा है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पुलिस है, आपके पास ईडी है, आपके पास आईटी है, लेकिन इस देश की जनता के पास आत्मा है। और वो आत्मा नहीं मरती। सब कुछ कर लो, आत्मा इस देश की जनता की जागी हुई है। अंत में कुछ भी कर लो, देश की जनता को पता लग जाता है यार गलत कर रहा है, ये तो गलत काम है। बाकी ठीक है, टीवी से उसकी आंख में आप खूब धूल झोंक लो, वो हो जाता है, पागल भी हो जाती है बीच बीच में जनता, लेकिन आखिर में जनता की आत्मा कहती है ना, ये तो गलत काम कर रहा है। और आज इस देश की आत्मा का प्रतीक ये धरना बन चुका है। हमें सबको यहाँ इसके साथ डटे रहना है, किसी तरह की कोई उत्तेजना नहीं करनी, किसी को उकसाना नहीं है, हमारे साथियों पे दबाव नहीं डालना है कि अब ये कर लो, अब वो कर लो ना। डटे रहो बस, और कुछ ना कर लो, डटे रहो। ये संख्या जो है
बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और एक दिन घुटना तो टेकेंगे। मैं किसान आंदोलन में बात कहा करता था, आखिरी 4 महीने मेरे सारे साथी बैठे हैं, याद होगा आपको। मैं कहता था मोदी जी आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सस्ता सौदा कर लो या महंगा करके सौदा कर लो। सस्ता नहीं किया उन्होंने, बड़ा महंगा करके सौदा किया। यहां पे भी पहले दिन मान जाते तो यहां बैठे हुए कम से कम आधे लोग कहते यार देखो कितना अच्छा प्रधानमंत्री है, गलत बात हुई, देखो एक आदमी को सीधा उसने टाइट कर दिया। फायदे का सौदा हो जाता मोदी जी के लिए। 5वें 7वें दिन कर लेते तो सस्ता सौदा हो जाता, पर मोदी जी को शौक है महंगा सौदा करवा के मानते हैं। तो चलिए आप और महंगा करवा लो मोदी जी, हम यहाँ टिके हुए हैं, आप देख लो कितना महंगा सौदा करवा के मानोगे, तभी हम जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की।